हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद अद्विका। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे शुड बी एक्शन फोर्थ फॉर्म का यूज। शुड बी एक्शन फोर्थ फॉर्म का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि जो भी कोई काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहा होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब है आप अभी जो काम कर रहे हो उसको ना कर कर हमें प्रेजेंट में कुछ और काम कर रहा होना चाहिए। उस सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं? शुड बी एक्शन फोर्थ फॉर्म का। अगर मैं सिचुएशन दूं तो सपोज कल आपका एग्जाम है, ओके कल आपका एग्जाम है और अभी आप खेल रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपको अभी खेल रहा होना चाहिए? नहीं ना। तो अगर कल एग्जाम है तो अभी आपको पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुड बी का यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज कोई इंसान है, ठीक है, उसको शुगर की बीमारी है, ओके। तब उसको तो मीठा खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई एक इंसान जिसको शुगर की बीमारी है, ठीक है, वो बहुत मीठा खा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें मीठा नहीं खा रहा होना चाहिए। मतलब अभी जो वो काम कर रहा है, वो मीठा खाने का जो काम कर रहा है, उसको वो नहीं करके उसको कोई और काम प्रेजेंट में कर रहा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ जिसकी मदद से आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो बढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव में हमें सब्जेक्ट मतलब ही, सी, आई, यू, दे, वी के एक नाम या फिर एक से ज्यादा नाम जितना भी होता है सब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जो कोई इंसान काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे शुड बी का। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे एक्शन का फोर्थ फॉर्म का। फर्स्ट सेंटेंस, उसे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद क्या लगाएंगे? शुड बी, ठीक है। ही तो हो गया, ही शुड बी। तैयारी करने को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर। तो प्रिपेयर का फोर्थ फॉर्म प्रिपेयरिंग, ऑलराइट। तो ही शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अभी खाना बना रहा होना चाहिए, ओके। तो तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू, ठीक है। और अभी कोई काम कर रहा होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? शुड बी, ठीक है। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। तो क्या हो गया? कुक का कुकिंग। तो यू शुड बी कुकिंग अभी, तो यू शुड बी कुकिंग नाउ, ठीक है। इस तरह से आप अभी और भी सेंटेंसेस बना सकते हो कि तुम्हें लिख रहा होना चाहिए, यू शुड बी राइटिंग, ठीक है। तुम्हें सो रहा होना चाहिए, यू शुड बी स्लीपिंग। तो आप अपने मर्जी के अनुसार और भी सेंटेंसेस बना सकते हो शुड बी का यूज करके। बढ़ते नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में आपको बस नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस, उसे चाय नहीं पी रहा होना चाहिए, ही शुड नॉट बी हैविंग टी, ठीक है। आपको बस शुड के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है। हम लोगों को समय बर्बाद नहीं कर रहा होना चाहिए, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम, ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन में शुड को आगे रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगेगा, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर एक्शन का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे उसे समझा रहा होना चाहिए? मतलब प्रेजेंट में मैं इसको अभी समझा नहीं रही हूँ कुछ भी, तो मैं बस सजेशन मांग रही हूँ किसी से। तो मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि क्या मुझे उसको समझा रहा होना चाहिए? तो शुड आई बी मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। समझाने का क्या होता है? मेक अंडरस्टैंड। तो मेक का हो गया फोर्थ फॉर्म मेकिंग, और उसे समझाने के बारे में बात चल रहा है, इसलिए मेकिंग के बाद हिम का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन लोगों को उससे माफी मांग रहा होना चाहिए? शुड दे बी अपोलोजाइजिंग। और उससे है तो आप उसमें टू हिम लगा सकते हो। आप शुड दे बी अपोलोजाइजिंग टू हिम, ठीक है। इसमें आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो ना। क्या मुझे सो रहा होना चाहिए? शुड आई बी स्लीपिंग। क्या मुझे दवाई ले रही होनी चाहिए? शुड आई बी टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। तो आप उसमें शुड बी की हेल्प से आप इस तरह का सेंटेंसेस बना सकते हो। हमेशा याद रखिए शुड बी का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट में जो कोई काम कर रहे हैं उसको नहीं करके कुछ और काम कर रहा होना चाहिए, या फिर प्रेजेंट में जो काम कर नहीं रहे हैं उसको छोड़कर कुछ और काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।